Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Shuja Academy, and today we will go through the meiosis one. And yesterday we also discussed about mitosis, and today we will go through meiosis one. तो आज हम meiosis one को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने जो है पहले ही बात कर ली है कि जो है meiosis हमारे पास वो गेमेट फॉर्मेशन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है हमारे पास जर्म सेल्स में या सेक्स सेल्स में हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो मेयोसिस जो है वो दो फेजेस होते हैं मेयोसिस वन के। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ मेयोसिस वन को डिस्कस करेंगे, और फेजेस तो हमारे पास सेम ही आते हैं जो हमने माइटोसिस में पढ़े थे कि हमारे पास एक प्रोफेज आता है, उसके बाद हमारे पास एक मेटाफेज आता है, उसके बाद हमारे पास एनाफेज आता है, और हमारे पास टेलोफेज आता है। बिल्कुल ये हमारे पास सेम ही जो है प्रोसेस है जो कि माइटोसिस में था। बस इसमें सिर्फ प्रोसेस क्या है कि प्रोफेज में फर्दर जो है हमारे पास स्टेजेस आते हैं। प्रोफेज में हमारे पास फर्दर स्टेजेस आते हैं, तो हम ओनली जो है प्रोफेज को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी हमारे पास तीनों जो है वो सेम ही है जो हमारे पास माइटोसिस में थे। तो इनको हम कहेंगे प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, क्योंकि हम मेयोसिस वन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम जो है अब प्रोफेज वन को डिस्कस करते हैं, प्रोफेज वन को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास प्रोफेज वन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास प्रोफेज वन में स्टेजेस आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं लेप्टोटीन, जिसे हम कहते हैं, और हमारे पास जाइगोटीन, उसके बाद हमारे पास पेचिटीन, डिप्लोटीन, और हमारे पास डायकनेसिस। ये हमारे पास फर्दर जो है स्टेजेस आ जाते हैं प्रोफेज हमारे पास वन में। प्रोफेज वन में हमारे पास फर्दर जो है वो स्टेजेस आ जाते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डायकनेसिस। तो अगर हम जो है लेप्टोटीन की बात करते हैं, तो लेप्टोटीन में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे पास होता है जो कि क्रोमोसोम्स में जो है हमारे पास तब्दील होता है ड्यूरिंग ए सेल डिवीजन। लेकिन जो है क्रोमेटिन नेटवर्क जब हम उसको कहते हैं कि वो कंडेंस होता है, तो उसमें हमारे पास बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, थिन बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम क्रोमोसोम की अगर बात करें तो उसमें हम आर्म्स कहते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो क्रोमेटिड्स को अगर जो है हमारे पास लेप्टोटीन में लेक्टीन कहा गया है कि क्रोमेटिन नेटवर्क divided into thin beaded हमारे पास अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क डिवाइडेड इनटू थिन बीडेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेप्टीन। लेप्टीन हम इसको कहते हैं। और हमारे पास एक्चुअली जो ये हमारे पास जो लेप्टीन बनते हैं वो हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेप्टीन्स आर होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर का मकसद ये है कि वो जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तो उसे हम इसलिए हम उसे कहते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद हमारे पास आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि हमारे पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेयोसिस गेमेट फॉर्मेशन के लिए होता है, ये आप याद रखें, जर्म सेल्स में होता है। और अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में हमारे पास, मतलब कि प्लांट्स में हमारे पास जो ये मेयोसिस होता है वो एसएमसी में होता है, स्पोर्स मदर सेल्स में।
ये याद कर लें कि हमारे पास जो म्योसिस है हमारे पास, अगर वो प्लांट सेल में हो रहा है तो एसएमसी में होगा, स्पोर्स मदर सेल्स में ये प्लांट सेल में होता है, बाकी एनिमल में हमारे पास जर्म सेल्स में, एसेक्स सेल्स में होता है। जाइगोटीन की अगर बात कर दे तो जाइगोटीन हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब वो हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स, हम कहते हैं कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स आपस में पेयर होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तब कहते हैं जब 2 क्रोमोसोम पेयर हो जाए। तो क्रोमोसोम जब अपने आप से पेयर हो रहे होते हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, जाइगोटीन में हमारी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम is called synapses। इसे हम कहते हैं साइनैप्सिस। जो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है उसे हम साइनैप्सिस कहते हैं, वो जाइगोटीन में होती है। और जब क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं उसके बाद उनको हम कहते हैं बाइवेलेंट टेट्राड। पेयर्ड क्रोमोसोम्स paired chromosomes are called bivalent tetrad। bivalent tetrad, ठीक है। तो जाइगोटीन में हमारे पास पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है जिसे हम साइनैप्सिस कहते हैं, और पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं बाइवेलेंट टेट्राड। उसके बाद हम आते हैं तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद हमारे पास आता है पैचिटीन। पैचिटीन की अगर बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये 4 जो क्रोमोसोम, मतलब कि 2 क्रोमोसोम जब आपस में पेयर हो जाते हैं तो क्रोमोसोम आपस सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जब पेयरिंग हुई, अब वो पैचिटीन में थोड़ा सेपरेट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्चुअली जब सेपरेट होने की कोशिश करेंगे तो वो उनकी सेपरेशन इनकम्प्लीट होगी, उनकी सेपरेशन इनकम्प्लीट होगी। वो 1 या 2 पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, वो कहीं 1 या 2 पॉइंट से आपस में कनेक्टेड जरूर होंगे, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कियास्मेटा। उस पॉइंट को हम कहते हैं कियास्मेटा। पैचिटीन, व्हेन homologous chromosome starts splitting, ठीक है, the separation is incomplete, the separation is incomplete, the separation is incomplete। हमारे पास सेपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट होती है। स्टिल ईच क्रोमोसोम is connected at one or two point called कियास्मेटा, जिसे हम कहते हैं कियास्मेटा कहते हैं, ठीक है, कियास्मेटा। तो हमारे पास जब क्रोमोसोम्स जो है स्प्लिटिंग हो रहे होते हैं, जब स्प्लिट हो रहे होते हैं तो उनकी जो है स्प्लिटिंग इनकम्प्लीट होती है, वो 1 या 2 पॉइंट में कनेक्टेड होते हैं जिसे हम कियास्मेटा कहते हैं, वो पैचिटीन में होता है, ठीक है। तो कियास्मेटा, उसके बाद जब वो चारों जो है आपस में सेपरेट होने की कोशिश करेंगे तो उसका मकसद ये है कि एक क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स होती हैं, 2 क्रोमेटिड्स होती हैं। जब वो चारों क्रोमोसोम आपस में अलग होने की कोशिश करेंगे तो चारों आर्म्स जो है वो अलग होने की कोशिश करेंगी। तो जो चारों आर्म्स हैं उनको हम कहेंगे टेट्रॉड, उसको हम कहेंगे 4 आर्म्स, chromosomes are called tetrad, तो उसे हम कहेंगे टेट्रॉड, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है पैचिटीन के बाद लेप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैचिटीन के बाद हमारे पास आता है डिप्लोटीन, ठीक है, डिप्लोटीन।
डिप्लोटीन में हमारे पास क्या होगा कि जो दो क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम्स हमारा जो है पेरेंट्स से आता है, दूसरा हमारे पास मदर से आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में जो अपनी क्रोमेटिड्स से वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब कि क्रोमोसोम्स सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। जो एक क्रोमोसोम से वो एक जो अपनी आर्म है या एक अपनी क्रोमेटिड्स है वो दूसरे क्रोमोसोम्स को देता है, और दूसरा क्रोमोसोम एक आर्म जो है वो इस क्रोमोसोम को देता है। तो डिप्लोटीन में हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स exchange of segments, क्रॉसिंग ओवर occur, exchange of सेगमेंट्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसलिए हम कहते हैं कि जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफर होती है ना। क्यों? पेरेंट्स की ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती हैं, क्योंकि जो है क्रोमोसोम्स में हमारे पास एक जो है आर्म्स मदर की होती है, दूसरी आर्म हमारे पास फादर की होती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होती है, जिसे हम कहते हैं जो हमारे पास डिप्लोटीन फेज में होता है। अगर उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है डायगोनाइसिस। ठीक है, तो अगर डायगोनाइसिस को देखते हैं हम, अगर हम डायगोनाइसिस को देखें तो डायगोनाइसिस में क्या होता है एक्चुअली हमारे पास कि जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो उसके बाद जो हमारे पास कियासमेटा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स आपस में दोनों क्रोमोसोम्स एक या दो पॉइंट में कनेक्टेड थे, जिसे हम कह रहे हैं कियासमेटा। तो कियासमेटा क्या करती है कि पूरे क्रोमोसोम्स में जिपर लाइक मूव करती है, जिसे हम जिप मूव करते हैं। ऐसे ही वो जो है हमारे पास कियासमेटा जो है वो पूरे क्रोमोसोम में ऐसे जिपर लाइक मूव करती है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। Chromosomes moves like a zipper throughout the chiasmata moves like a zipper throughout the chromosome. Called टर्मिनलाइजेशन। तो उसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, जब हमारे पास कियासमेटा जो है पूरे क्रोमोसोम्स में जिपर लाइक मूव करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है प्रोफेज के जो है हमारे पास 5 स्टेजेस। प्रोफेज में ये 5 स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायगोनाइसिस। तो उसके बाद हम चलते हैं मेटाफेज में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे स्टेजेस। अब हम चलते हैं मेटाफेज में। मेटाफेज और हमारे पास ये जो फेज हैं वो हमारे पास एक्चुअली सेम ही है जो हमारे पास माइटोसिस के थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या थे, प्रोफेज 1 के स्टेजेस थे, लेप्टोटीन 1 था, ये सारे हमारे पास प्रोफेज 1 के। तो अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज। मेटाफेज 1 में वो क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट इक्वेटर। सेम हमारे पास जो माइटोसिस में था कि क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होंगे, इसे हम माइटोटिक अपरेचस कहते हैं, माइटोटिक अपरेचस कहते हैं या एक्रोमेटिक जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है एनाफेज। एनाफेज 1 जिसे हम जहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली chromosomes starts to move their opposite poles। क्रोमोसोम हमारे पास अपोजिट पोल्स में जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। हमने पढ़ा था, ठीक है, स्पिंडल फाइबर के हमने किसी भी टाइप्स भी पढ़े थे, और जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होता है वो हमारे पास काइनेटोकोर होता है।
काइनेटोकोर होता है जिसकी मदद से यहाँ पे क्रोमोसोम जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेलोफेज, जब क्रोमोसोम रीच्ड टू देयर अपोजिट पोल्स, तो यहाँ पे हमारे पास सेल जो है दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो मियोसिस 1 में हमारे पास 2 डॉटर सेल बन गए, मियोसिस 2 में हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो मियोसिस में टोटल हमारे पास 4 सेल बनेंगे। एक पेरेंट सेल से हमारे पास 4 जो है वो सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है, जिसे हम 23 कहते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास मियोसिस में, और माइटोसिस में हमारे पास 46 पूरे होते हैं। इसमें हाफ नंबर ऑफ, उसमें फुल नंबर ऑफ, ठीक है। तो आई होप कि आपको मियोसिस 1 समझ में आ गया होगा। तो मियोसिस 2 हम जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो खुदा हाफिज़।